यस बेटा साउंड चेक करो। यस जो बच्चे ऑनलाइन है। Yes, all perfect. सर चलो गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। चलो शुरू कर रहा है। रेडी सब लोग? चलो बेटा अब सुना अपना इंडाइसिस हो चुका अपना। ओके आज से नया टॉपिक जिसका नाम है लॉगरिथम। ओके शुरू करना है स्टडी लॉग के लिए। अब मुझे बताइए आप में से कितने बच्चों ने लॉग पहले पढ़ा है? क्या बात है, शानदार। कहां पढ़ा बेटा? 11 तो लॉग पढ़ा है, वेरी गुड। तो जिन्होंने बेटा लॉगरिथम पहले पढ़ा है आपसे मेरा पहला सवाल है लॉग क्या होता है? व्हाट इज लॉग? इंडाइसिस को लिखने का तरीका होता है। ओके और व्हाट इज लॉग? ऐसा आंसर होता है नालायक। ठीक है बोलो व्हाट इज लॉग? का टेबल होता है, वेरी गुड। इसका भी टेबल है। ओके चलो मतलब बेटा आप लोगों ने अभी तक लॉग यूज तो किया है बट लॉग क्या वही नहीं पता आपने को, हाँ कि नहीं? पता ना फिर भी यूज करके लिया। हाँ बेटा चलो तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सर जी लॉगरिथम क्या होता है। बेटा पहले लॉग का मीनिंग समझ लेते हैं। चलेगा सब? रेडी है? बेटा खा ले, कोई दिक्कत दुकान में मिल जाएगा तेरे को, ठीक है ना? हाँ दुकान बंद हो गया रे बेटा। हाँ अरे मजाक करेंगे ना बाद में, चिंता क्यों कर रहे तुम लोग? तुम फेस्टिवल वाले हो ना, पार्टी तुमको मिल सकती है। एक कैमरा बंद हो गया, क्या हो गया? एक मिनट रुक जा। नहीं कैमरा बंद हो गया बेटा। हाँ अभी चालू हो गया, पीछे बंद हो गया थोड़ी देर के लिए। चलो अब देखो सर पहले सबसे पहले ना लैग हो रहा है आई थिंक। क्या जोक मारा है? ठीक है लॉग हो रहा है बोले। ओके चलो बेटा अभी शुरू कर लेते हैं। ओके अब सर देखो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉगरिथम। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इंडाइसिस और लॉग में क्या रिश्ता है। पर मान लीजिए 2/5 इक्वल टू 38। सर 2/5 इक्वल टू 38। सर जी ये ना एक टाइप का इंडाइसिस है। 2/5 बच्चों कौन है? 32। एक टाइप का कौन है? इंडाइसिस है।
बच्चों भी समझना, इस इंडेक्स को हमें कन्वर्ट करना है लॉग में। ध्यान दो बच्चों, 2/5 बेटा कौन है? 32, एक इंडेक्स है। ओके, इस इंडेक्स को हमें कन्वर्ट करना है लॉग में, ठीक है। अब शांति सुना कैसे। ब्लैक स्क्रीन आ रही बीच में, थोड़ा सा बेटा हो सकता है, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कैमरा तो ब्लिंक हो रहा होगा, कुछ देर में ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सेकंड 2/5 बेटा कौन है? 32, ये बेटा कौन है? इंडेक्स है। अब देखो सर, इस इंडेक्स को हमें लॉग में कन्वर्ट करना है बच्चों। एलओजी लॉग, लॉग मतलब क्या आता है? लॉगरिथम। अब समझिए हाउ टू कन्वर्ट इंडेक्स इनटू लॉगरिथम। पहले बताओ, इंडेक्स का बेस कौन है? 2, इंडेक्स कौन है? 5, आंसर कौन है? ओके, इंडेक्स को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए जो बेस इंडेक्स का है वही आएगा लॉग का। मैं क्या बोल रहा हूं? जो बेस इंडेक्स का वही किसका आएगा? बोलो सर, इंडेक्स का बेस कौन है? सर इंडेक्स का बेस कौन है? 2 है, तो सर लॉग का बेस भी क्या आएगा? 2। बस फर्क क्या है? लॉग में बेस थोड़ा सा नीचे लिखने का। मैं क्या बता रहा हूं? हाउ टू कन्वर्ट इंडेक्स इनटू लॉग। जो बेस इंडेक्स का वही किसका आएगा? लॉग का। बस बेस कहां पर रखना है? नीचे। बेस कहां पर रखना है? नीचे। उसके बाद बेटा जी, बेटा उसके बाद लेफ्ट वाला पार्ट जाएगा राइट में, राइट वाला पार्ट जाएगा लेफ्ट में। पहले बेस रखा, फिर अल्टा राइट में कौन है? 32, वो गया लेफ्ट में। थोड़ा बहुत समझा? सर वन मोर एग्जांपल, 3/4 कितना होता सर जी? 81, ये इंडेक्स है। तो कैमरे का इशू सॉल्व कर लेते हैं। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, ब्लैक स्क्रीन 2 मिनट रुक जाओ, इशू सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्या चालू था? कैमरा इशू होता ना था? कॅमेरा बहुत ब्लिंक होते. हां, हे फक्त व्हिडिओ तो एकदम रिवाइंड करायचा, चेक करतो, अंदाज येईल तुम्हाला. हो, अभी श्योर, अभी आई थिंक ठीक हो गया बच्चों, एक बार चेक कीजिए, अभी ठीक है शायद से. वॉइस नहीं आ रहा, अभी देखो वॉइस भी आ रहा है, सब परफेक्ट आई थिंक सो, अभी एकदम सब बढ़िया है, चेक कीजिए प्लीज. अब तो ठीक है, बीच बीच में हो रहा है, टोन बेटा बीच में वो भी बंद हो जाएगा. यस बेटा, आगे बताऊंगा, चिंता मत करो, अभी तुमने पढ़ाना शुरू किया, लोड मत लो. बस अभी पहले चेक करो बेटा, जो भी कैमरा परफेक्ट आ रहा है चेक करो, जो बच्चा ऑनलाइन एक बार चेक कीजिए. चलो, आई थिंक बेटा अभी ऑल गुड है. मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, एक बार चीजें रिपीट करता हूं, चिंता मत कीजिए. ओके, चलो. तो बच्चों हम देख रहे थे हाउ टू कन्वर्ट इंडाइसेस इनटू लॉगरिथम. अब सब बच्चे सेकंड एग्जांपल देखेंगे, उसको मैं रिपीट कर अच्छे समझेगा. सबके सर इंडेक्स से 3/4 कौन है सर जी? 81. सर 3/4 कौन है? 81. ये इंडेक्स है बच्चों. इस इंडेक्स को हमें लॉग में क्या करना है? कन्वर्ट. इस इंडेक्स को लॉग में क्या करना है? कन्वर्ट. बट ट्रिक बताओ क्या है? पहले बेस क्या रहेगा? सेम. से इंडेक्स को लॉग में क्या करना है? कन्वर्ट. तो सर क्या करेंगे? जो बेस इंडेक्स का है वही किसका आएगा? लॉग का. कैसे? इंडेक्स को लॉग में क्या करना है? कन्वर्ट. तो सर क्या करेंगे? जो बेस किसका आएगा? इंडेक्स का, वही किसका आएगा? बताओ सर, इंडेक्स का बेस कौन है? इंडेक्स का बेस कौन है? 3. वही किसका आएगा? लॉग का. नहीं समझा सर?
मैं क्या बता रहा हूं, अगर इंडेक्स को लॉग में क्या करना है, कन्वर्ट, तो सर क्या करेंगे, जो बेस इंडेक्स का वही किसका आएगा, लॉग का। बोलो सर इंडेक्स का बेस कौन है, वही लॉग का लिखा। उसके बाद सिंपली लेफ्ट वाला पार्ट रखो राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में। सर लेफ्ट में कौन है, 4, वो जाएगा राइट में। लेफ्ट में कौन है, 4, वो बेटा कहां पे जाएगा, राइट में। और राइट में कौन है, 81, वो कहां पे गया, लेफ्ट में। अरे जी क्या बच्चों, पहले बेस क्या रखा, सेम, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में। वन मोर एग्जांपल, 3 स्क्वायर 9 है, इंडेक्स है बच्चों। इस इंडेक्स को मुझे लॉग में क्या करना है, कन्वर्ट। लॉग में क्या करना है, कन्वर्ट। अब देखिए किसी भी इंडेक्स को लॉग में कन्वर्ट कैसे करेंगे। इंडेक्स का लॉग करने के लिए जो बेस इंडेक्स का है वही किसका आएगा, बोलो सर इंडेक्स का बेस कौन है, 3, तो लॉग का बेस भी क्या आएगा, 3। उसके बाद लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में कौन था बच्चों, 2, वो कहां पे गया, राइट में। बच्चों राइट में कौन था, 9, वो कहां पे आ गया, लेफ्ट में। झेपा के बच्चों लेफ्ट वाला 2 कहां पे गया, राइट में, और राइट वाला 9 कहां पे गया, लेफ्ट में। तो सर क्या मिला अपने को, log 9 टू द बेस 3। सबको झेपा क्या, अब सर सबको समझ में आ रहा है कन्वर्ट कैसे किया। अब इसको पढ़ते कैसे, पहले बताओ इसको आप लोग कैसे पढ़ोगे। ये किसका लॉग है, लॉग के सामने कौन है बेटा, 32, लॉग के सामने कौन है, 32, तो लॉग किसका है, 32 का है। और उसका बेस कौन है, तो कैसे पढ़ेंगे पता है क्या, log of 32, log of 32 टू द बेस 2, किसका लॉग है और इसका बेस कौन है, log of 32 टू द बेस 2 इस क्या हो रहा है, 5। कितना रहा सर, 5। झेपा क्या, अब से मुझे इसको पढ़ना है। से किसका लॉग है, 81, कैसे पढ़ेंगे, log of 81 टू द बेस 3। 81 का लॉग जब बेस कौन है, 3, 81 का लॉग जब बेस कौन है, उसका आंसर बच्चों कौन है, 4 है। समझा क्या, जिनको समझा होगा। अब बोले इसको कैसे पढ़ेंगे सर, log of 9 टू द बेस 3, कितना आ रहा है, 2, खत्म। सभी से कंफर्टेबल है, तो क्या सबको भी इंडेक्स को लॉग में कैसे करना क्लियर बच्चों, पक्का पढ़ना आ रहा है क्या, पक्का सवाल ओके, ओके थैंक यू। चलो सबको झेपा बच्चा लोग, चलो अब सर इसके ऊपर देखिए, ये अगर बेटा आपको समझा होगा, अब इसको एक बार अच्छे से बेटा एग्जांपल बताता हूं प्रॉपर। मान लीजिए a⁻m एक इंडेक्स है, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। अब बताओ इंडेक्स का लॉग कैसे करेंगे, जो बेस इंडेक्स का वही किसका आएगा, लॉग का। फिर लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, m कहां पे गया, राइट में, और n कहां पे आएगा, कोई दिक्कत। अभी तो फास्ट बताएंगे मुझे, 3:5 243 है, बोले इसके लिए क्या करेंगे, बेस वही पे रहेगा, लेफ्ट वाला 5 राइट में, लेफ्ट राइट वाला 243 लेफ्ट में, समझा ना, कोई तकलीफ। अब रिवर्स करते हैं, अब तक क्या देखा, इंडेक्स को कन्वर्ट किया लॉग में, अब उल्टा करते, लॉग को कन्वर्ट करते इंडेक्स में। ट्राई करना है, मान लो एक लॉग है, log 16 टू द बेस 2, उसका आंसर 4 है। मैंने क्या बोला, log 16 टू द बेस 2, आंसर क्या आ रहा है, 4। सर लॉग को कन्वर्ट करना है इंडेक्स में, आराम से आराम से आराम से। अगर सर लॉग को इंडेक्स में क्या करना है, कन्वर्ट, तो क्या करेंगे, जो बेस लॉग का वही किसका आएगा, जो बेस लॉग का वही किसका आएगा। सर लॉग का बेस कौन है, तो इंडेक्स का बेस भी क्या आएगा, 2। लॉग का बेस कौन है, 2, इंडेक्स का भी क्या आएगा, 2। फिर क्या करेंगे, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट। सर लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, 16, वो कहां पे जाएगा, राइट में। और राइट में कौन है, 4 कहां पे आएगा, लेफ्ट में। लेफ्ट में कहां पे आएगा, इंडेक्स में। अरे समझा हमने क्या किया, बेस वही पर रखा बेटा जी। लेफ्ट में कौन था, 16, कहां पे गया, राइट में। राइट में कौन था, 4, वो कहां पे आ गया, लेफ्ट में। कहां बच्चों, इंडेक्स में। सभी से कंफर्टेबल है, चलो कोई क्वेरी, जिनको समझा होगा। अब मुझे फटाफट बताइए, log 25 टू द बेस 5 2 होता है, इसका इंडेक्स क्या होगा बताइए, 5 का स्क्वायर क्या है, पक्का। बेस क्या रहेगा, सेम। राइट वाला 2 कहां पे गया, लेफ्ट में, इंडेक्स में। लेफ्ट वाला 25 कहां पे गया, राइट में। अरे झेपा क्या बच्चा लो, पक्का।
से ये अगर आपको समझा होगा, अब हम समझ लेते हैं एग्जैक्टली लॉग का मतलब क्या है, लॉग हमको क्या बताना चाहता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉगरिथम। बड़ा मान लीजिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, लॉग 32 टू द बेस 2 का आंसर क्या है? मेरा क्वेश्चन क्या है, लॉग 32 टू द बेस 2 का आंसर क्या है? बोलो क्या आएगा? 5। पक्का? कितनों क्लिक हो रहा है? शानदार। और किसको क्लिक नहीं हो रहा है? बिना शर्म की बात नहीं बेटा जी। अब देखो जिनको ना क्लिक नहीं हो रहा है, पहले बस लॉजिक बता दो बेटा जी। अब देखो आपको क्या करना है बच्चों, देखो लॉग 32 टू द बेस 2 का आंसर निकाला, तो एक काम करते, इसका जो भी आंसर आएगा इसको हम देते ब्रैकेट। क्या देते? ब्रैकेट। मेरे को लॉग 32 टू द बेस 2 का आंसर निकाला, इसका जो भी आंसर है उसको मैं क्या देता हूं? ब्रैकेट। अब मुझे इसका आंसर निकालना है, तो ट्रिक करेंगे बेटा, इसका आंसर निकालने के लिए काम करते हैं, हम सबसे पहले लॉग को कन्वर्ट करते हैं इंडेक्स में। भाई साहब इसका आंसर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, लॉग को कन्वर्ट करूंगा इंडेक्स में। बोलो हाँ या ना? सर लॉग कन्वर्ट कीजिए इंडेक्स में। तो लॉग का बेस कौन है? सर लॉग का बेस कौन है? 2। तो इंडेक्स का बेस भी क्या आएगा? 2। आपको समझा मैं क्या कर रहा हूं, इसका आंसर मैंने क्या जूम किया? ब्रैकेट। अब मैं लॉग को कन्वर्ट कर रहा हूं इंडेक्स में। कैसे बच्चा लोग? बेस क्या रहेगा? सेम। फिर लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट राइट में कौन था? ब्रैकेट। वो लेफ्ट में कहां पे आ गया? इंडेक्स में। और लेफ्ट में कौन था? 32। वो कहां पे गया? राइट में। बोलो हाँ या ना? अब बच्चों मुझे क्या निकालना है कि 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए। जो आंसर क्या आएगा? 32। मुझे क्या निकालना है? 2 के इंडेक्स में कितना होना आंसर क्या? 32। कौन बताएगा 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए? पक्का बच्चा लोग? 2:5 क्या होता है? 32। ये समझा? तो कैन आई से दैट, अब मीनिंग समझो, कैन आई से दैट जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बच्चों लॉग 32 टू द बेस 2 क्या है, जब मैं पूछता हूं कि बच्चों लॉग 32 टू द बेस 2 क्या है, तो मैं आपसे एग्जैक्टली क्या पूछ रहा बताया क्या? बेटा मुझे बताइए कि 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए। आंसर क्या आएगा? 32। से कितना होना चाहिए? 5। मैं दोबारा बता रहा हूं, जब मैं पूछता हूं लॉग 32 टू द बेस 2 क्या है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि भाई साहब 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए। आंसर क्या आएगा? 32। आंसर क्या आएगा? 32। वन मोर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चा लोग लॉग 81 टू द बेस 3 क्या है, क्या मैं पूछता हूं कि लॉग 81 टू द बेस 3 क्या है, तो मैं आपसे एग्जैक्टली क्या पूछ रहा पता है क्या? बेटा मुझे बताइए कि 3 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए। जब आंसर क्या आएगा? 81। कितना होना चाहिए? तो क्या ना इससे बेसिकली लॉग हमको क्या बता रहा है कि इंडेक्स में क्या होना चाहिए, 3 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए। ये कौन बता रहा है? लॉग। जब मैं पूछता हूं कि बच्चों लॉग 8 टू द बेस 2 का आंसर कितना है, तो मैं क्या पूछ रहा हूं कि 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए। जो आंसर क्या आएगा? 8। कितना होना चाहिए? तो इन शॉर्ट कैन आई से दैट हमको लॉगरिथम इंडेक्स की जानकारी दे रहा है। कोई पूछेगा इसका लॉग क्या है, उसका लॉग क्या है, तो हमसे क्या पूछ रहे कि इंडेक्स में कितना होना चाहिए। बोल हाँ या ना? तो अभी किसी ने पूछा भाई लॉग क्या, बता सकते हो क्या? तो क्या बोलेंगे? लॉग एक ऐसा साधन है, ऐसा टूल है, एक ऐसा साधन है जिसके जरिए तुम इंडेक्स का आंसर निकाल सकते हो। समझा क्या? बोला हाँ या ना? कोई दिक्कत? से इंडेक्स का आंसर निकालने का साधन को बच्चा लोग लॉग है। ओके, अब बेटा जी मुझे बताइए, सब मुझे बताओ, ये तो क्लियर है, बराबर है। अब सर आपको सबको लॉग का बेसिक मतलब समझा है क्या? शोले इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स को लॉग में बेटा कन्वर्ट करना आ रहा है क्या? अब हम इसके बाद शुरू करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लेकिन एक काम करते, वो लिखने के पहले ये पर कॉपी करोगे चलेगा क्या? एक बार लिख के रखते हैं पहले बच्चों, यहां से लिखना शुरू करो। जितने बच्चों ऑनलाइन है सब कंफर्टेबल है क्या? ये बोलो सर हरियाणा में लॉग का मतलब हस्बैंड होता है। बिल्कुल बेटा ठीक है ना, भगवान करे तेरे को 4-5 लॉग दे दे तेरे को। हाँ हाँ
लड़का इसलिए बोल रहा हूं। तो लड़के एक हस्बैंड नहीं संभाल पा रहे, 4-5 कहाँ संभालेंगे। चलो हो गया, लिखिए। किसका वाक्य लिखना, फास्ट लिखो। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग में चैप्टर, बेटा मस्त है बेटा जी, ये आगे भी काम में आएगा। लॉगरिथम मतलब अभी तो काम में आएगा, इसके अलावा जब अपन सेट फंक्शन रिलेशन पढ़ेंगे या जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे, इन सब में लॉगरिथम कहीं नहीं काम में आने वाला है। क्या गया दूसरा पेज चाहिए, ठीक है देता हूं। अब बहुत जोश में लग रहा है तो आज हो गया सबका, लिखे। चलो अब ये लिखो, ये बच्चे पूछे सर ये रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है। बेटा बेसिकली लॉगरिथम होता है ना बेटा जी, ये आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए काम में आता है। देखो आज के जमाने में वैसे कैलकुलेटर आ चुका है कि नहीं। पहले जो एक बेटा कैलसी जब नहीं होता था बेटा जी, राइट ना, उस टाइम पे बेटा का लॉग का इस्तेमाल होता था फॉर डूइंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। जैसे मान लो साइंस में तुम फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, है कि नहीं, वहाँ पे बहुत सारे माइन्यूट कैलकुलेशन होते हैं, जैसे 1.33338 समझा क्या, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स बेटा जो कैलकुलेशन होते हैं। ओके जैसे अभी तुमने कभी फिजिक्स में पढ़ा होगा था क्या, ये प्रोटॉन का वेट निकालना है, ये या फिजिक्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं, राइट ना बेटा जी, ये सभी जो फिजिक्स के जो भी लॉज होते हैं, सब कैलकुलेशन होते हैं, उन सबके लिए पता है यू कैन अप्लाई द लॉगरिथम। ठीक है, लेकिन अभी अपन कॉमर्स कर रहे तो अपने काम का नहीं है। प्रॉपर्टी पढ़ने पड़ेगा, लाइफ में नॉलेज होना चाहिए चीज का बेटा, हाँ कि नहीं। देखिए मुझे होता बहुत लोग ऐसे पूछता था कि सर अपन मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, लॉग क्यों पढ़ते हैं। पर मुझे तुमने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ा तुम लोगों ने, अभी तुम कॉमर्स कर रहे हो, सीए बनने वाले हो, सीए बनने के बाद लाइफ में कुछ फर्क पड़ने वाला है। पढ़ा मुझे किसने किसको हराया था, किसने किसको जिताया था, कुछ फर्क पड़ेगा। ज्योग्राफी पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है ना। ज्योग्राफी में क्या था, यहाँ पे इतनी बारिश होती थी, यहाँ पे इतना पर्वत है, यहाँ पे इतनी नदी बहती थी, कुछ लाइफ में आगे यूज है। बड़े सारे बच्चों हर बड़ा चीज का बड़े यूज पता है क्या, बड़ा हर बड़े चीज का यूज लाइफ में कमर्शियल पॉइंट से नहीं होता है। लेकिन बेटा जब तुम हिस्ट्री बेटा पढ़ते हो, हिस्ट्री बेटा हमारे फीलिंग जुड़ती है, हाँ क्या बेटा जी। जब कहीं भी तुम घूमने निकल जाते हो, राइट ना, नहीं पता ये बता यार हमने बुक में पढ़ा था, जब तुम सिंगड़ जाते हो पढ़ने जाते हो ना, सिंगड़ जाते हो घूमने के लिए, कितने सिंगड़ गए क्या, जाके बेटा सिंगड़ के लिए आखिर वहां पढ़ते तो श्योर हमारी हिस्ट्री पता चलती है अपने को, तो एक अच्छा लगता था कि एक ब्यूटीफुल लगता था क्या, नहीं यार ये कुछ ना कुछ और इन लोगों की लाइफ में कुछ तो अचीव कहता है, दिस गिव अस इंस्पिरेशन, हाँ कि नहीं। हिस्ट्री बेटा सब्जेक्ट, हिस्ट्री इज इंस्पिरेशन फॉर यू। ज्योग्राफी बेटा पढ़ते हैं, राइट ना, ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, पर्वत वगैरह था क्या भाई, भले बता भी आपको लगता होगा, लेकिन सर तुम कभी बता क्या, तुम यहाँ पे जाके देखना, यहाँ पे जाना केदारनाथ जाना, कभी केदारनाथ कभी गए क्या, केदारनाथ बद्रीनाथ जाके देखा क्या, इतना ब्यूटीफुल है, बता था क्या, हिमालय पर्वत बाजू में सब जगह हिमालय पर्वत है।
और उसके बीच में केदारनाथ जी का मंदिर है, ठीक है ना। तो वहां पे जाके अपने को फील आता, पता मतलब वहां पे आके फील होता है क्या चल रहा है, समझा क्या। अपने जो ज्योग्राफी देखी थी से पता क्या, बुक्स पे पढ़ा था, हिमालय के बोलते ना, हिमालय मतलब इतने बड़े पर्वत है, ये वो है, ओके। तो वहां पे फिर क्या क्या पेड़ आते हैं, कैसे आते हैं, पानी मतलब है कैसे वहां से मतलब नदियां कैसे करते बहती कैसे, वो सब पता आपने जो बुक में पढ़ा था ना, वो फील करने को मिलेगा। और सब चीजें फील तब कर पाए जो उसमें नॉलेज है कि नहीं। एक अनपढ़ कुछ भी नहीं पता, अब उसके लिए पता कि वो जो पता पर्वत है वो नदी, नदी मतलब पानी का जरिया है, वो पर्वत उसके से पत्थर है, बट यू नो उसका इंपॉर्टेंस क्या, समझा क्या डैड जी। तो बेटा नॉलेज बेटा इस तरह से, समझा क्या। आप जब पढ़ाई बेटा करते हो ना, फिर नॉलेज ट्रेजर फॉर यू, और ये कब बेटा लाइफ में कहां पे काम में आएगा ना, यू विल नेवर नो, ओके। और तुमको लगता है सब मैथ्स स्टार्ट हम क्यों पढ़ते हैं, बेटा देखना एक चीज बता रहा हूं, तो बेटा जी लाइफ पे पैसा, तुम सीए बन जाओगे, हाँ क्या बेटा, सीए बेटा बनने के बाद पैसा कमाओगे, नहीं कमाओगे, पक्का। बेटा जिंदगी में एक पैसा कमाना होता है, बेटा सेकंड होता है पैसा मल्टीप्लाई करना होता है, हाँ क्या बेटा जी। सब पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए क्या अपन बेटा क्या कहते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट बच्चों प्लान लेते हैं हम लोग, हाँ कि नहीं बेटा, अलग इन्वेस्टमेंट। बेटा मान लो बेटा कोई बंदा है जो इन्वेस्टमेंट पता है क्या मतलब, इन्वेस्टमेंट प्लान आपके पास लेके आता है, बोला सर यहां पे इन्वेस्ट करो, तुम पता है साल का बस 1-1 लाख इन्वेस्ट करो, और 10 साल बाद तुमको पता क्या, हर साल तुमको 5-5 लाख मिलेगा। वो बच्चे बहुत देगा, पर भाई तुमने मैथ्स पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तुमको टाइम वैल्यू मनी आता होगा, तुमको इंटरेस्ट के फॉर्मूला तुम्हें एन्युटी अप्लाई कराना चाहिए कि वो जो बंदा बता रहा है वो रिटर्न सही में उतना मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। स्टैट्स आप लोग पढ़ोगे, कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ोगे, सेंटर टेंडेंसी डिस्पर्शन करोगे, इसका बच्चों रियल लाइफ में यूज होगा। भाई साहब जब भी तुम पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करोगे, जब तुम अपना शेयर का पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे, ओके बेटा पोर्टफोलियो मतलब क्या, बंच ऑफ सिक्योरिटी। अगर मेरे पास 100 रुपए, 20 रुपए इन्वेस्ट किया मैंने इन्फोसिस के शेयर में, 20 रुपए इन्वेस्ट किया रिलायंस के शेयर में, ये मल्टीपल में जब मैं इन्वेस्ट करता हूं, ये सारे पोर्टफोलियो का रिलेशन निकालने के लिए, ये सारे पोर्टफोलियो से कितना रिटर्न मुझे मिलेगा, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ये सारे के सारे फाइनेंस के कैलकुलेशन करने के लिए वो यूज फॉर्मूला इन द स्टैटिस्टिक्स, हाँ कि नहीं। तो ये बेटा पूरा आपको लाइफ में आगे बेटा काम में आएगा। ये जो तुम मैथ स्टैट्स तुम पढ़ते हो ना, इसका आगे बेटा और एक यूज है, अगर जिन बच्चों का बेटा मैथ स्टैट्स अच्छा होगा, बेटा आपके लिए बेटा और एक चीज बता रहा हूं, अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं, जब तुम सीए बन जाओगे बेटा, राइट ना, सीए बनने के बाद ना यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ वन करियर ऑप्शन जिसका नाम होता है एक्चुअरी। कभी नाम सुना है क्या आपने, एक्चुअरी, AC एक्चुअल साइंस, यस ACTUARY एक्चुअरी। एक्चुअली मतलब बेटा क्या होता है, बेसिकली बच्चों देखो आप देखते हो बहुत सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, हाँ कि नहीं, LIC की बच्चे बात करते हैं, HDFC लाइफ हो गया, ICICI प्रूडेंशियल हो गया, तो मैं नहीं मतलब कोई भी लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर कार तुम्हारा इंश्योरेंस हो, जो भी जितने भी बड़े इंश्योरेंस कंपनी है वो अब देखो हर बार कुछ पॉलिसी लेके आता है, हाँ कि नहीं। ये पॉलिसी बनती कैसी है, देयर मस्ट बी सम पर्सन बिहाइंड इट, कोई तक ऐसा बंदा होता है ये जो सब पॉलिसी डिजाइन करता है, उसके सारे कैलकुलेशन बनाता है। तूने कभी घर में बच्चों देखा था क्या, पापा से मिलने के लिए कोई तो एजेंट आता है, एजेंट बड़ा सा फाइल लेके आता है, बोलता है तुम ऐसे इन्वेस्ट करो, तुम बता क्या ऐसे ऐसे रिटर्न मिलेंगे, आजकल पूरा सॉफ्टवेयर में आ जाता है। पर वैसा भी सॉफ्टवेयर जो होता है ना कैलकुलेशन के लिए, उसके पीछे एक पर्सन होता है, ये सारी चीजें क्या डेवलप करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एक्चुअरियल। समझा क्या, वो जो होता था क्या, वो एक्चुअली मतलब बड़े बेटा जो बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी है वो एक्चुअरीज को एक पॉलिसी डिजाइन करने के लिए 25 लाख के लिए 1 CR देते। तूने एक पॉलिसी बनाया 1 CR मिल गया तुमको, इतना बड़ा उसका वैल्यू है। तो मतलब देखो तुम सीए तो बड़ा बन जाओगे, सीए का प्रैक्टिस करना करो, कौन मना कर रहा है, बट तूने एक्चुअरी का डिग्री तुमने लिया, साथ में यू कैन डू कंसल्टेंसी। बड़े बड़े कंपनी को जब एक्चुअली का गाइडेंस चाहिए होगा, आप दे दो, बता क्या एक पॉलिसी डिजाइन करा दिया, तुम तुम्हारा लाइफ में जो कमा रहे वो तो कमाओगे, इसके अलावा एक स्ट्रोक में 1 CR 2 CR 3 CR मिल जाएंगे तुमको, हाँ कि नहीं। ये बेटा बहुत चीजें बेटा काम में आएगी, समझा क्या। ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, अब इसको बर्डन मत समझना, दिस इज एक्चुअली द बिग एंट्रांस फॉर योर करियर, समझा बेटा जी। यहां से आपके करियर बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं करता, तुम जो भी सीए में सब्जेक्ट बेटा पढ़ोगे ना, बेटा आईसीआई ने पूरा सिलेबस ब्यूटीफुल डिजाइन किया। मैं आपको धीरे बताऊंगा आपके लिए और क्या क्या ऑप्शन बनते हैं आपके लिए, सब चीज बताऊंगा। बस जिनका बेटा मैथ्स का अच्छा रहेगा जस्ट सोचना, एक्चुअल बारे सोच सकते हो, लेकिन अभी नहीं, मतलब कब, सीए बनने के बाद, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, पहले की चीज लाइफ में अचीव करना। ओके, चलो सर, अब सर कंटिन्यू कर लेते हैं।
ओके सर, ये लॉग का बेसिक समझ में आ रहा है सबको? अब सर हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉग के प्रॉपर्टी। यार मुझे बताओ, क्या आप सबको इंडाइसेस के प्रॉपर्टी पता है क्या? पक्का? अब देखो, इंडाइसेस और लॉगरिथम ये दोनों जाने दुश्मन है। दुश्मन है। जो इंडाइसेस बोलता है ना, उसका उल्टा लॉग बोलता है। ओके? जो इंडाइसेस करेगा उसका उल्टा क्या करेगा? लॉग। अब मुझे आता है इंडाइसेस के प्रॉपर्टी। दो इंडाइसेस में क्या क्या अलाउड था? मल्टीशन एंड डिवीजन। क्या अलाउड नहीं था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बोलो सर, दो इंडाइसेस में क्या क्या अलाउड था? मल्टीशन एंड डिवीजन। अब देखो लॉग में क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास दो लॉग है, एक लॉग है m का और सर एक लॉग है n का। मेरे पास दो लॉग है, एक लॉग किसका बच्चों? m का। सर एक लॉग किसका है? n का। और सर दोनों का बेस कौन है? a और a। दोनों का बेस क्या है? सेम। सर कितने लॉग हैं? दो लॉग, लॉग m और लॉग n। दोनों का बेस क्या है? a और a। आप बताइए दो इंडाइसेस में क्या क्या अलाउड है? मल्टीशन एंड डिवीजन। दोबारा बताएंगे, दो इंडाइसेस में क्या क्या अलाउड है? मल्टीशन एंड डिवीजन। तो उसका दुश्मन दो लॉग में क्या अलाउड होगा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बोलो हाँ या ना? बोलो सर, दो इंडेक्स में क्या क्या अलाउड है? मल्टीशन एंड डिवीजन। तो दो लॉग में क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इंडाइसेस में क्या आता? मल्टीप्लाई के लिए क्या क्या आता? एडिशन। और डिवीजन में? लॉग में उल्टा होगा। मान लो मेरे पास दो लॉग है, दोनों का बेस क्या है? दोनों का बेस क्या है? सेम। बीच में क्या है? बीच में क्या है? एडिशन। तो लॉग में क्या करेंगे? कीप द कॉमन बेस। कीप द कॉमन बेस। लॉग में एडिशन के लिए क्या होगा? किसका बच्चों? m और n का। झिपा के बच्चों, लॉग में एडिशन के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई। अगेन देखो, दो लॉग है, बीच में क्या है? बीच में क्या है? सब्ट्रैक्शन। कीप द कॉमन बेस। सर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? डिवीजन। समझा क्या बच्चा लोग? वहां पे मल्टीप्लाई के लिए क्या रहता है? एडिशन। यहां पे एडिशन के लिए क्या होगा? मल्टीशन। फिर से बताएंगे, दो लॉग में क्या क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन के लिए क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। और सब्ट्रैक्शन के लिए? पक्का? श्योरली। ओके, ये सबको समझा क्या भाई साहब? से ये अगर आपको समझा होगा, अब इस पे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, देखते हैं वो क्लिक होता है क्या। एग्जांपल 1, log 8 to the base 3, सॉरी ये प्लस है, प्लस log 7 to the base 3। क्वेश्चन नंबर 2, log 50 to the base 10 माइनस log 5 to the base 10। क्वेश्चन 3, log 7 to the base 2 into log 8 to the base 3। क्वेश्चन 4, log 5 to the base 2 plus log 7 to the base 3। क्वेश्चन 5, log 7 into 8 to the base 2। सर 5 एग्जाम्पल आपके सामने, इन 5 एग्जाम्पल से आपके सारे के सारे बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबका ध्यान है बेटा? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, चलो फटा बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कितने लॉग है? अरे सर कितने लॉग है? दो लॉग। सर दो लॉग के बीच क्या है? एडिशन। सर कितने लॉग है सर? दो लॉग। दो लॉग के बीच क्या है? एडिशन। पक्का? सर लॉग में एडिशन के लिए क्या होगा? सर कितने लॉग है? दो लॉग। बीच में क्या है? सर लॉग में एडिशन के लिए क्या होगा? पक्का? कीप द कॉमन बेस। कीप द कॉमन बेस। लॉग में एडिशन के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई। किस किस का मल्टीप्लाई? 8 और 7 का। से 8 इंटू 7 क्या आएगा? 56। लॉग में से एडिशन के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई। कीप द कॉमन बेस। एडिशन के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत यार? कैन आई गो हेड? नेक्स्ट यहां पे देखो सर, एग्जाम्पल नंबर 2। सर कितने लॉग है? दो लॉग। बीच में क्या है? सर कितने लॉग है? दो लॉग। बीच में क्या है? लॉग में सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? कीप द कॉमन बेस। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? डिवीजन। 50/5 क्या आएगा? 10। स्पीड ठीक है सर? कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ना चलेगा। नेक्स्ट सर एग्जाम्पल नंबर 3। कितने लॉग है? दो लॉग। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा?
अलाउड नहीं है। क्यों? दो लॉग में क्या क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट मल्टीपल अलाउड। तो सॉल्व कर, छोड़ दो इसको। एग्जाम्पल 4 में दो लॉग है, बीच में क्या है? एडिशन। ये तो अलाउड है ना यार, एडिशन तो अलाउड है, क्यों नहीं? हाँ, एडिशन अलाउड है, पर एडिशन के लिए मल्टीप्लाई कब होगा? जब बेस क्या है? सेम। क्या भाई दोनों का बेस सेम है क्या? दोनों का बेस सेम नहीं है तो सॉल्व कर नहीं सकते। समझा क्या बच्चा लोग? बोलो हाँ या ना। कोई तकलीफ यार? स्पीड ठीक है? अरे जमते का। अब एग्जाम्पल 5, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए एडिशन होगा। कितने बोलते मल्टीप्लाई के एडिशन होगा? कितने बोलते मल्टीप्लाई के एडिशन नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? लॉग में क्या अलाउड है? हाँ? ओके, ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अब सुनना बेटा, नाउ लिसन टू मी सांगतो। अब सुनो बेटा, मान लो मेरे पास दो लॉग है, log m to the base a, log n to the base a। सबका ध्यान बेटा जी प्लीज। सर कितने लॉग है सर जी? दो लॉग। दो लॉग में क्या क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सर लॉग में एडिशन के लिए क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? ठीक है, सबको पता ही है। ओके ओके। अब इसको पढ़ने का बेटा मैं और एक एंगल बता रहा हूं, सब मेरे साथ है? जितना पूछूंगा जवाब देंगे। पहले एग्जांपल में लेफ्ट में कितने लॉग है? प्लीज बोले, लेफ्ट में कितने लॉग है? दो लॉग। बीच में क्या है? राइट में कितने लॉग है? राइट में कितने लॉग है? एक। तो क्या नहीं से अगर दो लॉग में आता है एडिशन तो एक लॉग में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। नहीं समझा? दो लॉग में क्या आता है? एडिशन। तो एक लॉग में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। उसका उल्टा, कैन आई से दैट अगर एक लॉग में क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन, कैन आई एक्सप्रेस इट एज अ एडिशन ऑफ टू लॉग? नहीं समझा? अरे अगर दो लॉग में क्या रहा है? एडिशन, तो एक लॉग में क्या होगा? उसका उल्टा, एक लॉग में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। एक लॉग में क्या है? वी कैन राइट इट एज एडिशन ऑफ टू लॉग। बोल हाँ या ना? अरे कलते का नहीं समझा? चलो मान लो यहां पे दो लॉग है, दो लॉग में क्या है? सब्ट्रैक्शन। तो एक लॉग में क्या होगा? उसका उल्टा, एक लॉग में क्या है? डिवीजन। वी कैन राइट इट एज सब्ट्रैक्शन ऑफ। तो अगर इसका मैं शॉर्ट में समराइज करूंगा, फोकस करो, चानाई से दो लॉग में क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दो लॉग में क्या अलाउड है? और एक लॉग में क्या अलाउड है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। समझा क्या? बोलो सर भाई समझ में आ रहा है क्या? दो लॉग में क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक लॉग में क्या अलाउड है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दो लॉग में एडिशन, एक लॉग में मल्टीप्लाई, तो दो लॉग में, दो लॉग में सब्ट्रैक्शन, तो एक लॉग में डिवीजन, दो लॉग में। बोलो सर दो लॉग में क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक लॉग में क्या अलाउड है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। समझा क्या? बैक टू एग्जांपल 5। कितने लॉग है? एग्जांपल 5 में कितने लॉग है? एक लॉग। एक लॉग में क्या अलाउड है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एग्जांपल 5 में कितने लॉग है? एक लॉग। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। अलाउड है? हाँ ना सर? अगर एक लॉग में क्या आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन, कैन आई राइट इट एज एडिशन ऑफ टू लॉग? से एक लॉग में क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई, विल राइट एडिशन ऑफ टू लॉग। से किस किस का? लॉग 7 और लॉग 8। से एक लॉग में क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई, विल एडिशन ऑफ टू लॉग। और दोनों के बेस क्या होंगे? सेम। दोनों के बेस क्या होंगे? सेम। अरे नहीं समझा? पक्का? एक लॉग में मल्टीप्लाई तो दो लॉग में क्या? एडिशन। जिनको हल्का सा भी कंफ्यूजन का, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको जमेगा, चलेगा, कोई दिक्कत? से पहले दो प्रॉपर्टी क्लियर है क्या? अब सर लॉग में तीसरी प्रॉपर्टी, लॉग ए टू द बेस ए। लॉग किसका निकाला है? ए का, और उसका बेस भी क्या है?
ये दोनों क्या होते हैं? सेम। इसका आंसर आएगा 1। क्या होता है? लॉग ए टू द बेस ए क्या होता है? बताओ। लॉग 10 टू द बेस 10 क्या आएगा? 1। सर लॉग 5 टू द 5 क्या आएगा? सर लॉग 2 टू द बेस 2 क्या आएगा? जिसका लॉग निकालना वो और उसका बेस दोनों क्या होते हैं? सेम। आंसर क्या आएगा? 1। बोलो सर। लॉग 3 टू द बेस 3 क्या आएगा? लॉग 4 टू द बेस 4 क्या आएगा? तो सर लॉग ए टू द बेस ए क्या आएगा? पक्का। चौथी प्रॉपर्टी, लॉग 1 हमेशा 0 होता है। 1 का लॉग क्या होता है? 0। बेस भले कुछ भी हो, बेस ए 2 हो, 3 हो, 5 हो, लॉग 1 हमेशा क्या होता है? 0। जैसे कि log 1 टू द बेस 5 क्या होता है? log 1 टू द बेस 10 क्या होता है? log 1 टू द बेस 2 क्या होता है? 0। log 1 बेटा हमेशा क्या होता है? 0। सबको झेपा क्या? पक्का। कोई दिक्कत? ओके। सबको समझ में आ रहा है बेटा जी? कैन वी गो हेड? बोलो सर। हम पढ़े लॉग की प्रॉपर्टीज, रिवाइज करते हैं। पहले 2 प्रॉपर्टी। बोलो सर जी, 2 लॉग के बीच क्या क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सर 2 लॉग क्या क्या अलाउड है? एडिशन एंड। सर लॉग में एडिशन के लिए क्या होगा? मल्टीशन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? डिवीजन। पक्का। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग 8 टू द बेस ए क्या होता है? 1। और नेक्स्ट लॉग 1 क्या होता है? पक्का। अब 5वीं प्रॉपर्टी, बस सुन के रहना, समझा तो भी ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है। ये कल पर जब इसको सम करो समझेगा बेटा जी। अब बस सुनना, बस 5वीं प्रॉपर्टी। 5वीं प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर लॉग में कोई चीज इंडेक्स में आ रही है, लॉग में कोई चीज इंडेक्स में, क्या लॉग के अंदर इंडेक्स है क्या? देखो ना, लॉग के अंदर ये n इंडेक्स में आ रहा है ना। n कहां पे? बेस में या इंडेक्स में? तो 5वीं प्रॉपर्टी बोलते भाई लॉग के अंदर कोई इंडेक्स में आ रहा है, उसको बाहर लेके आओ। सर लॉग के अंदर n कहां पे था? इंडेक्स में। n आएगा बाहर, और बाहर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। बाहर के क्या होगा? मल्टीप्लाई। लॉग में n कौन था? इंडेक्स। वो बाहर क्या होगा? मल्टीप्लाई। जैसे कि मान लीजिए log 8 क्यूब टू द बेस 2। लॉग में कोई इंडेक्स में है क्या? कौन इंडेक्स में? 3 को बाहर लेके आओ, अंदर क्या बचेगा? log 8 टू द बेस 3, 8 टू द बेस 2। लॉग में कोई इंडेक्स में, तो बाहर के क्या होता है? मल्टीप्लाई। सुनते जाने का। अगर 5वीं प्रॉपर्टी इतनी क्लियर नहीं भी तो भी चिंता की बात नहीं है, मैं आगे समझा दूंगा। अभी पहले बाकी 4 प्रॉपर्टी क्लियर है पहले। अब मैं चाहता हूं कि सब बच्चे पहले सारे प्रॉपर्टी बच्चों लिखिए, समझ के लिखिए। नहीं एग्जाम्पल लिख रहे बेटे। अरे हाँ एग्जाम, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रॉपर्टी यहाँ पे ना, सॉरी मैं मिस्टेक। बेटा प्रॉपर्टी लिख लो, सॉरी प्रॉपर्टी लिखना है आपको।
साक्षी log 1 to the base 1 की वैल्यू नहीं होती बेटा जी, उसको निकाल नहीं सकते। चलो, सबको सारे प्रॉपर्टी क्लियर है क्या बच्चों? पक्का? चलो बेटा, पर एक बार रिवाइज कहते मुझे बताओ, दो लॉग में क्या क्या अलाउड है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लॉग में एडिशन के लिए क्या होगा? मल्टीशन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? डिवीजन। फिर मुझे बताओ, लॉग ए टू द बेस ए क्या होता है? लॉग 1 हमेशा क्या होता है? 0। और पांचवी प्रॉपर्टी, लॉग में कोई नंबर इंडेक्स में आता है तो बाहर क्या होता है? मल्टीप्लाई। ओके सर, से ये अगर आपको समझा होगा, अब आप लॉग के क्वेश्चन पढ़ने के लिए तैयार हो बेटा जी। देखो सर, लॉग के जो क्वेश्चन है ओके, उसको हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो बेटा पढ़ना आपके आसान होगा। ओके, नहीं तो क्या डाली मिक्स करेंगे, कंफ्यूजन बहुत बढ़ेगा बेटा जी। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ टाइप 1। सर टाइप 1 में मैं पहले 5 क्वेश्चन करके बताऊंगा, कंसेप्ट क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन करके बताऊंगा, उसके बाद नोट के सम आप लोग करेंगे, चलेगा क्या बेटा जी? और सुनो बेटा जी, जब मैं कंसेप्ट क्वेश्चन कराऊंगा, सुनो बेटा, मैं पहले एक बार टाइप 1 की थीम समझाता हूं, देखो फिर मैं क्या बता रहा हूं। सुनो, देखो सर, टाइप 1 में ना, सबका ध्यान है प्लीज, बातें बाद में करो बेटा। टाइप 1 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे एक सिंगल लॉग दिया होगा, एक लॉग दिया होगा, बोले उसका आंसर निकालो। एक सिंगल लॉग देंगे, बोले उसका आंसर निकालो। जब इसके पहले 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना, आप में से कुछ लोगों को वो बहुत जल्दी तुरंत आ जाएगा बेटा, और ले आ जाएगा आंसर, मेरा भरोसा मानिए। बट उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टेढ़े वे से, टफ वे से करके बताऊंगा। अब दोस्तों, इतना इजी अगर हमको तुरंत आ रहा है सर, आप डिफिकल्ट वे से क्यों करके बता रहा हूं? क्योंकि वो जो इजी क्वेश्चन तुरंत आपको आ जाएंगे, बट इसके आगे के एडवांस सम के लिए जो मेरा जो मेथड है वही काम में बेटा आएगा। इसके लिए जो हमें तरीके बाद उसको फोकस करना है, चलेगा बेटा जी? पक्का ध्यान देंगे। और पहले 1-2 सम में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, 1-2 सम के बाद आप टेक्निक यूज टू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ टाइप 1। बच्चे आपके नोट्स में देख सकते हो कंसेप्ट क्वेश्चन 1, जिनका नोट्स नहीं है आपने स्क्रीन पे देखा तो भी चलेगा। अब देखो सर, कंसेप्ट क्वेश्चन 1, ओके क्या पूछा? देखो, log 8 to the base 2। सब बताइए, सम किसका है? टाइप 1, टाइप 2 है, टाइप 3? ऑब्वियसली टाइप 1। टाइप 2, 3 मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, हाँ कि नहीं? तो ऐसे यहां पे क्या है, आपको एक लॉग दिया ना, एक सिंगल लॉग दिया, इसका आंसर पूछा है। सम किसका? टाइप 1 का। आपको log 8 to the base 2 का आंसर निकालना है। कितना आंसर है? 4 बातें, शानदार, वेरी गुड। कितनों का आंसर आ रहा है? बहुत भारी बेटा, ठीक है, सब एकदम होशियार है, ठीक है। अब देखो बेटा, मेरा मैथ्स बहुत ही वीक है, तुम्हारी कसम। जिंदा रहोगे, कुछ नहीं वगैरह, चिंता मत करो, ठीक है ना? और कैसे बहुत कसमें खाऊंगा तुम्हारे में, नहीं रे, बढ़ जाएगी रे। वैसे क्या जिंदा रह के क्या करें, क्या करेंगे? बहुत कुछ करना बेटा। चलो अब सुनो, क्या करना है? शादी करना है? अरे क्या बात है, किससे? लड़की से ना? चलो, नहीं पूछना पड़ता बेटा, ठीक है ना? चलो हाँ, तो सुनो सर, देखिए हम लोग क्या आते हैं, देखो सुनिए, अपने को log 8 to the base 2 का आंसर निकालना है। सब ध्यान है प्लीज। सर टाइप 1 का है, टेक्निक सुना प्लीज। जब भी सम आता टाइप 1 का, अगर आपको सिंगल लॉग का आंसर निकालना है तो एक काम करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा इसको हम लोग अज्यूम करेंगे ब्रैकेट। सुनने का, इसका मैं आंसर निकाला, इसका जो भी आंसर आएगा इसको बेटा हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? ब्रैकेट, बराबर है? बड़े बाद में लिखा, भी कुछ लिखवा, ध्यान दे बेटा। इसका आंसर निकाल, इसको मैं क्या बोला मैंने? ब्रैकेट। सर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? लॉग को कन्वर्ट करो इंडेक्स में। 3 स्टेप पे, स्टेप 1 में इसका आंसर क्या अज्यूम किया? ब्रैकेट। स्टेप नंबर 2 में लॉग को कन्वर्ट करो इंडेक्स में। क्या लॉग का इंडेक्स करना आता है क्या?
जो बेस लॉग का वही किसका आएगा, इंडेक्स का। फिर लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में, बराबर है। अब तीसरी स्टेप में अब मुझे क्या मांगता है, 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए, आंसर क्या आएगा 8, आंसर क्या आएगा 8, कितना होना चाहिए 3। आपको पता है तो मेरा मैथ्स वीक है, हाँ कि नहीं, तब मैं क्या करूंगा, मुझे ये नहीं पता है कि 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए, आंसर क्या है 8, मुझे नहीं पता है, तो मैं सहारा लूंगा ऑप्शन, किसका लूंगा, ऑप्शन का। अब मैं करूंगा गो बाय ऑप्शन, हर ऑप्शन में नंबर दिया है उसको 2 के सर पे रखने का, जिससे आंसर क्या आएगा 8, ऑप्शन क्या आएगा सही। अब बताओ ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया है 2, 2 के सर पे 2 रखो, 2 स्क्वायर कितना आ रहा है 4, सर 2 स्क्वायर क्या आ रहा है 4, मैच हो रहा है क्या, ऑप्शन ए क्या है गलत है। ऑप्शन बी में क्या दिया, ऑप्शन बी में क्या दिया है 3, सर 2 के सर पे 3 रखो, 2 के सर पे क्या रखो 3, बोलो सर 2:3 कितना आ रहा है 8, मैच हो रहा है क्या, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा सही। अरे जेपा क्या, बोलो हाँ या ना, नहीं समझा यार, मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चा लोग, देखो सिंगल लॉ का आंसर निकाला था, टाइप 1 का सम था, टाइप 1 में क्या क्या, इसका जो भी आंसर है उसको क्या बोला ब्रैकेट, ये फर्स्ट स्टेप किया। सेकंड स्टेप में क्या किया, सर लॉग को कन्वर्ट किया इंडेक्स में, मैडम ध्यान चाहिए पूरा लिखो मत, लॉग कन्वर्ट करो बच्चों इंडेक्स में। फिर मुझे क्या चाहिए, 2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए, आंसर क्या आएगा 8, वो क्या गो बाय ऑप्शन सी। अब ये इजी क्वेश्चन था, आप थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाओ क्या, ओके। अब आप देखिए कंसेप्ट क्वेश्चन 2, हमें क्या निकालना है, log 16 टू द बेस √2 का आंसर निकालना है, ओके। समय क्या निकालना बच्चों, देखो log 16 ओके टू द बेस √2 का आंसर निकालना है। ये नालायक बोल रहा है, बताया क्या, ये कुछ ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्लास है बेटा, तुझे सब कुछ ज्यादा घर में सेल्फ करना बेटा, क्यों यूट्यूब पे आए फिर, चलो बेटा ओके चलो बेटा। और नाम भी क्या लिखा है, इरूडिशन एंड इंस्पिरेशन, मीनिंग क्या है इस नालायक, वैसे कुछ भी नाम रखते हैं खुद के, समझ आता है ऐसे अलग अलग नाम क्यों रखते हैं बच्चे, इनके माँ बाप ने इतना अच्छा नाम रखा रहता है, सोचो ना कौन से माँ बाप अपने बच्चों का नाम ऐसे रखते हैं इरूडिशन, उसके पापा कैसे बुलाते हैं, ए इरूडिया इधर आ जा, ठीक है ना, ऐसा नाम कौन रखता है, ओके चलो हाँ ध्यान दो, ठीक है ना, हाँ तो बेटा तू अपने बच्चों नाम अच्छा रखना, ठीक है बेटा, हाँ ओके हाँ चलो अब ध्यान दो, हाँ अब देखिए सर अभी क्या देखो क्वेश्चन में क्या है, log 16 टू द बेस √2 का आंसर निकालना है, हाँ कि नहीं, सम टाइप 1 है टाइप 2 का, टाइप 1 का ना, हाँ कि नहीं, सिंगल लॉग दिए बेटा, सिंगल लॉग का आंसर निकाला है तो सम किसका आ गया टाइप 1 का, ओके। अब देखो ट्रिक पता आपको, अगर आपको सिंगल लॉग का आंसर निकालना है तो टाइप 1 में क्या करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा इसको हम लोग क्या देंगे ब्रैकेट, सर टाइप 1 में क्या करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा इसको हम लोग क्या देंगे सर ब्रैकेट, ओके। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आंसर को क्या बोला ब्रैकेट, सर स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, लॉग को कन्वर्ट करो इंडेक्स में, फिर से बता रहा हूं स्टेप 1 में क्या क्या, इसका जो भी आंसर है वो ब्रैकेट है, ब्रैकेट मिला मतलब आंसर मिल गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, लॉग को कन्वर्ट करो इंडेक्स में, सर कैसे करेंगे, जो बेस लॉग का है वही किसका आएगा इंडेक्स का, सर फिर क्या करेंगे, लेफ्ट वाला पार्ट रखो राइट में, सेंटर वाला पार्ट लिखो लेफ्ट में, जीपा का बच्चों। सबसे पहले स्टेप 1 में इसका आंसर क्या बोला बेटा आपने ब्रैकेट, फिर हमने क्या किया, लॉग को कन्वर्ट किया इंडेक्स में, बेस क्या रहेगा सेम, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में। अब सर हमको क्या मांगता है, √2 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए, जो आंसर क्या आएगा 16, तो क्या करेंगे गो बाय ऑप्शन, सर हर ऑप्शन में नंबर दिया है उसको √2 के सर पे रखो, जिससे आंसर कितना आएगा 16, ऑप्शन क्या आएगा सही। करोगे सॉल्व, बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चा लोग। ऑप्शन ए में क्या दिया बताइए, ऑप्शन ए में क्या दिया 4, तो बच्चों √2 के सर पे 4 रखो, √2 के बेटा सर पे बेटा क्या रखो 4, नहीं रख के रखते ना क्या दिक्कत है, अरे हाँ
√2 करो, सॉल्व करना आएगा? कौन बताएगा मुझे √2 कैसे निकालते हैं? कई के लिए सिंपल वैसे बताओ, अगर आपको √2 करना है, √2 को क्या करो, मल्टीप्लाई कितनी बार? 4 बार। √2 मल्टी कितनी बार? 4 बार। देखो कैसे, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है ना? किया मल्टीप्लाई 4 बार? यस। अब सर मल्टीप्लाई करते वक्त नंबर को मल्टीप्लाई करो नंबर से, और लास्ट में क्या लेंगे? रूट। नंबर को मल्टीप्लाई करो नंबर से। 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, इंटू 2 बोलो ना, 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, इंटू 2, और 16 का रूट कितना आएगा? 4। आंसर मांगता कितना था? 16। कितना आ रहा है? 4। मैच हो रहा है क्या? ऑप्शन ए गलत है। अब हम जाएंगे ऑप्शन बी के पास। बोलो सर ऑप्शन बी में कितना है? तो सर √2 के ऊपर 8 लिखू, चलेगा क्या? सर √2 के ऊपर 8 लिखू, चलेगा क्या? अब मुझे क्या चाहिए सर जी? √2⁸8। कैसे करेंगे बच्चों? √2 इंटू √2 कितनी बार? 8 बार। ओके सर √2 को लिखो 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर √2 कितना बच्चों लिखा? 8 बार। ओके अब सर इसके बारे में क्या करेंगे? देखो सर, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से, नंबर को मल्टीप्लाई करो नंबर से, और बाद में क्या लेंगे? रूट। नंबर को मल्टीप्लाई करो नंबर से, और बाद में क्या लेंगे? रूट। समझा क्या? चलो कैलसी, 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, इंटू 2 16, इंटू 2 32, इंटू 2 64, इंटू 2 128, इंटू 2, फिर नंबर को मल्टीप्लाई किया और बाद में क्या लेंगे? रूट। सर 256 का रूट कितना आ रहा है सर जी? 16। मैच हो रहा है क्या? शानदार। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा? सही रहेगा। समझा क्या बच्चों? अब थोड़ा बहुत तो ट्रिक समझा टाइप 1 का। पहले क्या करने का? ब्रैकेट एज्यूम, फिर इंडेक्स में कन्वर्ट, फिर गो बाय ऑप्शन। आगे बढ़ू क्या? डिफिकल्टी और बढ़ाऊ क्या? पक्का? अब सर कंसेप्ट क्वेश्चन 3। रुको रुको, इतना भी घाई नहीं बेटा। क्या बोला एक बच्चों? देखो, log 64 टू द बेस 2√2 का आंसर निकाला है। सिंगल लॉग का आंसर पूछा है क्या? अब हाँ या ना? ये समझो बेटा कब टाइप 1 होता है, अगर सिंगल लॉग दिया है उसके लिए क्या? टाइप 1। बोलो सर टाइप 1 में क्या करेंगे? बोलो, इसको क्या जूम करेंगे? ब्रैकेट। फिर क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, बोलो। इंडेक्स में क्या करूं? कन्वर्ट। चलेगा? बेस क्या रहेगा? सेम। लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट। अब मुझे क्या मांगता है? 2√2 के ऊपर कितना होना चाहिए? आंसर क्या है? 64। गो बाय ऑप्शन। ऑप्शन ए में क्या दिया है सर? 2√2 के ऊपर 4 रखते हैं। अब सर मुझे क्या सॉल्व करना है? 2√2⁴ सॉल्व करना है क्या? अब कौन बताएगा मुझे 2√2⁴ कैसे निकालेंगे? 2√2 इंटू 2√2 कितनी बार करेंगे? 4 बार। करो क्या सॉल्व? करो बच्चों। 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2 4 बार। ओके अब से क्या करेंगे? अभी नंबर को मल्टीप्लाई करो नंबर, रूट को रूट। 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, इंटू 2 16, फिर नंबर को मल्टीप्लाई किया। स्पीड ठीक है? अब रूट 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, इंटू 2, ये 16 का रूट होगा ना बच्चों? बोलो 16 का रूट कितना आ रहा है? 4। 16 इंटू 4 कितना आएगा? 64। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए। मैच हो रहा है ए से? शानदार। कोई दिक्कत? अब सर जी अब आपको देखना है कंसेप्ट क्वेश्चन 4। इसमें थोड़ा करेक्शन है। इवन तो आपके बुक के जो ऑप्शन है, मेरे ऑप्शन तो करेक्शन है, आपको करेक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन बेटा ऐसा है, log 1/25 टू द बेस 5, log 1/25 टू द बेस 5, और ऑप्शन ए में है 2। ऑप्शन ए 2 है, करेक्शन कीजिए। ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्शन किया बेटा आपने?
ओके, अब सम को सॉल्व करो, चलेगा बेटा जी। अब देखो सब मुझे आता, क्वेश्चन में क्या पूछा देखिए, log 1/25 टू द बेस 5 का आंसर। हमें से क्या करना है देखो बच्चों, log 1/25 टू द बेस 5 का आंसर निकालना है क्या। अब बताओ सर ये कौन है बेटा जी, सिंगल लॉग। हमें सिंगल लॉग का आंसर बच्चों निकालना है। अगर सिंगल लॉग का आंसर निकालना है तो उसको क्या जूम करेंगे, ब्रैकेट से पहले क्या जूम करो, ब्रैकेट, फिर क्या करेंगे, लॉग कन्वर्ट करो इंडेक्स में, बेस क्या रहेगा सेम, फिर लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में, बेस क्या रहेगा सेम, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में। अब मुझे क्या मांगता है, 5 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए, जो आंसर क्या आएगा 1/25। 5 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए, आंसर क्या 1/25। ऑप्शन सबसे पहले ट्राई कौन सा करेंगे, ए। ऑप्शन ए में कितना आ रहा है 2, बोलो 5 स्क्वायर कितना आ रहा है, 5 स्क्वायर 25। आंसर मांगता कितना था 1/25, मैच हो रहा है क्या, ऑप्शन ए गलत है। लेट अस ट्राई फॉर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कितना है, 5 के ऊपर -2 रखो क्या, सब 5 के ऊपर क्या रखा -2। अब कैसे करेंगे, अब सर इंडेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करूं क्या, इंडेक्स ऊपर क्या है माइनस, नीचे क्या है, पक्का मुझे 5:-2 सॉल्व, इंडेक्स की प्रॉपर्टी, इंडेक्स ऊपर क्या है माइनस है, नीचे क्या है प्लस, इंडेक्स ऊपर, दादा किधर खो गया, ध्यान दे ठीक है ना, उधर देख बोर्ड पे, हाँ उधर देख ठीक है ना, हाँ। अब देखो बच्चों इंडेक्स की प्रॉपर्टी, ऊपर क्या है माइनस, नीचे क्या हो गया प्लस, पक्का। अब करूं सॉल्व, बोलो सर 5 स्क्वायर कितना आ रहा है 25, क्या आंसर 1/25 मैच हो रहा है क्या, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा सही। कोई दिक्कत यार, स्पीड ठीक है पक्का। अब बता पहले 4 क्वेश्चन सबको समझे क्या, कोई तकलीफ इसमें, ओके चलो सर। अब सर कंसेप्ट क्वेश्चन 5 है, मेरे पास अभी टाइप नहीं है, एक बार आप मुझे बताएंगे कंसेप्ट क्वेश्चन 5, बोलो क्या दिया, log 0.3/0 ना, टू द बेस क्या है, इसका आंसर निकालना है। ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन बी में, फिर ओके। ये कंसेप्ट क्वेश्चन 5 आपके सामने है। अगेन सर टाइप 1 का समय, सर टाइप 1 का समय, टाइप 1 में क्या करेंगे बोलो ना, इसका जो भी आंसर है इसको क्या देंगे ब्रैकेट, इसका जो भी आंसर है इसको क्या देंगे ब्रैकेट, फिर क्या करेंगे लॉग को कन्वर्ट करो इंडेक्स में। अरे समझा क्या, बेस क्या रहेगा सेम, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में, बेस क्या रहेगा सेम, फिर लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में, ओके। फिर मुझे क्या मांगता है बच्चों, देखो सर मुझे क्या मांगता है, 0.1 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए, इसके इंडेक्स में कितना होना चाहिए, जब आंसर कितना बच्चों आएगा 0.001, तो क्या करेंगे गो बाय ऑप्शन। बोलो सर ऑप्शन ए में कितना दिया, तो 0.1 के ऊपर मैं 4 लिखूं चलेगा क्या, समय 0.1 के ऊपर 4 लिखता हूं, आंसर निकालते। सर ये 0.1/4 कैसे करेंगे, 0.1 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, चला बेटा कैलसी 0.0001, पक्का मैच हो रहा है क्या, तो ऑप्शन ए क्या रहेगा सही, शानदार कोई दिक्कत। अब लास्ट का कंसेप्ट क्वेश्चन 6 करके बताऊंगा, फिर नए क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, चलेगा क्या। अब सब कंसेप्ट क्वेश्चन 6 है क्या आपके इसमें, एक मिनट मेरे पास आप स्पेस, चलिए यहां पे लिख रहा हूं बेटा, मुझे बताओ कंसेप्ट क्वेश्चन 6। अब बताओ क्वेश्चन 6 में क्या दिया बताइए, लॉग ऑफ 0.3, हाँ उसके ऊपर से लाइन है ना, इसका रिकरिंग, उसका मतलब क्या होता है रिकरिंग, पूरा बेस क्या है 9, इसका आंसर निकालना है। ऑप्शन क्या क्या दिए, 2, 1/2, हाँ और नन, ये ऑप्शन है।
ठीक है। अब देखो सर, सब में सबसे पहले क्या दिया है, ये log 0.3 के ऊपर लाइन है, ये 0.3 बच्चों को नहीं रिकरिंग है। इसका मतलब पता है क्या? कितनों को इसका मतलब पता है? वेरी गुड। किसको नहीं पता है? देख बेटा, ये 3 के ऊपर जो लाइन है इसका हमारा रिकरिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसको हम बोलेंगे 0.333333333। अब 3 बार बार लिखने जाएगा, बोर होगा, तो 3 को एक बार लिखने का, ऊपर लाइन मारने का 3 के ऊपर, ठीक है बेटा। हाँ, इसको 3 क्या होता है? रिकरिंग। जैसे मान ले अगर यहां पे आ रहा है 0.358 358 358 358 358, इतना बार बार लिख नहीं सकता, तो 358 एक बार लिख और ऊपर क्या मार? लाइन। समझा क्या? ओके, इसको बोलते हैं रिकरिंग। समझा क्या? कोई दिक्कत? तो सर यहां पे क्वेश्चन क्या है? log 0.3 रिकरिंग मतलब क्या है? log 0.3333 बोलो चलेगा क्या? बोलो ना। तुरा बेस क्या है? 9। इसका आंसर निकालना है सर। टाइप 1 का समय पहले क्या करेंगे? पहले जूम किया, इंडेक्स में कन्वर्ट। बेस क्या रहेगा? सेम। लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में। अब मुझे क्या चाहिए? 9 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए? आंसर क्या आएगा? 0.333। जेपा क्या? 9 के इंडेक्स में कितना होना चाहिए? आंसर 0.333। अब एक काम करते, मैं डायरेक्ट ऑप्शन सी को ट्राई करूं, चलेगा क्या? बाकी तुम बाद में चेक करना। ऑप्शन सी करने जा रहा हूं। बोले सो ऑप्शन सी में क्या दिया बताइए? -हाफ। अब पूरा फोकस। ऑप्शन सी में क्या दिया? -हाफ। अब कैसे करेंगे? 9:-, इंडेक्स की प्रॉपर्टी, ऊपर माइनस, नीचे क्या होगा? प्लस। समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूं? ऑप्शन ए और बी तुम बाद में चेक कर रहे हो, ऑप्शन सी को ट्राई करने जा रहा हूं। ऊपर -हाफ है, इंडेक्स की प्रॉपर्टी, ऊपर माइनस, नीचे क्या होगा? प्लस। बोला हाँ या ना? अब सर मुझे क्या मांगता पता है क्या? 1 रहेगा एज इट इज। अब मुझे क्या मांगता है? ये 9:½ का मतलब क्या है? 9 का सेकंड रूट है ना, मैं 9 का कौन है? स्क्वायर रूट। अरे 3 का दूसरा पावर क्या है? 9 है, तो 9 का दूसरा रूट कौन आएगा? 3। बोलो हाँ या ना? नहीं समझा? दोबारा बता। पहले इंडेक्स की प्रॉपर्टी यूज किया, ऊपर माइनस, नीचे क्या हो गया? प्लस। फिर मुझे आता 9 का सेकंड रूट कितना आ रहा है? 3। कितना आ रहा है बच्चों? 3। अब जरा इतना करके रुकने का नहीं, कैलसी पे करेंगे। समझा? पक्का? अब कैलसी पे करके बताओ 1/3 कितना आ रहा है? कैलसी पे करो 1/3 कितना आ रहा है? 0.333। वही आ रहा है क्या? 1/3 कैलसी पे क्या आंसर मैच हो रहा है क्या? तो ऑप्शन सी क्या रहेगा? सही। अच्छा क्वेश्चन था, पक्का? श्योरली। चलो सर जी, अगर आपको क्लियर है, पहले सब कॉपी करो। चलो बच्चों फटाफट कॉपी कर लो। कंसेप्ट क्वेश्चन 1 2 3। इस पे आज कुछ होमवर्क दूंगा, चलेगा क्या? कर लेंगे होमवर्क? चलो हो गया फर्स्ट सम। किसका बाकी है फर्स्ट सम? सबका हो गया? अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। हो गया? ये पक्का अच्छा बड़ा सबको समझा क्या? लॉगरिथम कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या बेटा कि लॉग बेस आगे बहुत ज्यादा लगेगा अपने को?
डन। किसका बाकी है? अब सर क्वेश्चन 3 लिखिए। डन हो गया। किसका बाकी है? अब पहले क्वेश्चन 5 को लिखो, फिर क्वेश्चन 4 लिखते हैं। पहले क्वेश्चन 5 को लिखो। डन। किसका बाकी है? हो गया सबका। अब सब क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन 4 लिखिए। डन। किसका बाकी है? लिख लिख, चिंता मत कर। हो गया पक्का। अब कंसेप्ट क्वेश्चन 6 लिख लो ये। डन हो गया। किसका बाकी है? चलो सर, ये अगर हो गया, अभी सुनो, अभी कुछ क्वेश्चन होमवर्क ले जा रहा हूं मैं आपको। सर देखिए, अभी इसके बाद ना नोट्स पे से क्वेश्चन दे रहा हूं। जिनके पास बच्चों नोट्स नहीं होंगे बेटा जी, मैं स्क्रीन पे एक बार क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं।
सूरज नोट्स नहीं भी होगा तो भी आप मतलब सॉल्व कर फोटो ले सकते हो उसका। देखो बच्चों, नोट्स में से आपको करने हैं बेसिक प्रॉब्लम में से क्वेश्चन। देखो यहां से आपको बेसिक प्रॉब्लम शुरू हो रहे, दिख रहा है क्या? 1 to 16, 1 से लेकर 16, 1 से लेकर 16। जिनके पास नोट्स नहीं है बेटा जी, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यूट्यूब का लिंक है बेटा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नोट्स से बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहां से आप लोग। डन। इसका फोटो लिया यूट्यूब वाले बच्चों ने, स्क्रीनशॉट लिया क्या इसका? नेक्स्ट बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। अब सर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। अब 16 क्वेश्चन में दे रहा हूं, 1 to 16 क्वेश्चन। इसमें हार्डली बच्चों आपको 2 से 3 से में डाउट रहेगा, बाकी सब जो आ रहा है करो, जो स्किप करो, लेकिन पक्का ट्राई करना। क्या करेंगे? आज जो पढ़ा है सबको समझा के, लेकिन पक्का। तो सर 16 तक क्वेश्चन आपको करने हैं। डन। सबने फोटो निकाल लिया? ओके चलो ठीक है, चलो टाटा बाय बाय। चलो ख्याल रखना, ठीक है ना? मिलता है कल अपन लोग, ठीक है? इसके लिए बाय बाय, ठीक है, बाय 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 बाय।